ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंत बंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के सबसे पहले तो आप दर्शन कर लो। आपको ऐसा एहसास होगा कि गुरु जी पलक झपक रहे हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। पूरे 5 सेकंड में रोक के रख रहा हूँ। पूरे ध्यान से देखना संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन आपको हो रहे हैं। गुरु जी आके जब पलक झपकेंगे और अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी देखो, गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण का पाठ करवाते हैं। इस पाठ में बहुत शक्ति है। पाठ सुनने से तो गुरु जी ने कितनी पिशाच की योनियों तक को मुक्ति दिला दी। सबसे पहले जब हमने शिव पुराण स्टार्ट की थी तो वहाँ पे सबसे पहले एक थॉट था कि जो पिशाच थे, दिक्चिकी नाम का एक पिशाच था जो आनंद पर्वत पर रहता था। तो वहाँ पे पार्वती जी के कहने से, पार्वती की जो सखी थी उनका वो पति था पिछले जन्म में। जब पार्वती माँ ने कहा, जब उनको शिव पुराण सुनाई गई, उनके पाप मुक्त होके तो उनको मनुष्य की शैली मिल गई शिव पुराण सुनने से। तो संगत जी आप भी शिव पुराण सुन के अपनी पीढ़ी को क्यों नहीं मुक्त करा रहे? क्यों अपनी पीढ़ी को शराब में रहने दे रहे हो? शराब से मुक्त कराओ अपनी पीढ़ी को। अपनी पीढ़ियों में एक ऐसी एनर्जी लेके आओ, एक पॉजिटिव वाइब लेके आओ जो सदा सदा राज करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। काल को जीतने का उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुमकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभो, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ कोई ऐसा साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो धर्म प्राणी योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में उनका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से तेज सतो प्रकट होता है। तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत कर्म से अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, तुम इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि वह सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जबर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द भ्रम का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा के से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है। वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हुए मुक्के से आकाश को मारते हैं और भोग प्यास की कामना करते हैं, यह शब्द ब्रह्म ही शुद्ध मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इस जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपास से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व
की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्नपूर्वक जीत कर सुख आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द भ्रम का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके इसे के लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है, न अनाहत नाद, बिना आघात किए अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्नपूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द कर्म से इस प्रकार हैं: घोष, काश्य, झांझ आदि, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुभिंदी, शंख और नवा में गर्जन। इस 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुरंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है तभी वह दिन रात उस अभ्यास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला था, मन को अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर देता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करते हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुभिंदी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवी सूर्य शंख नाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाथ के चिंतन से योगी को कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरार ने जो प्रतिदिन एकाग्रता से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। इसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी भी कारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के 9 स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। काल या मृत्यु को जीतकर अमरता प्राप्त करने की 4 योगी के साधनाएं प्राणायाम, भूम भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायु पांथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योग आकाश जनित है। वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है। इसके अनुसार योगी ने काल पर विजय प्राप्त की है। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर और सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह उसकी प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने वायु को जीत लिया है उसने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। साधक स्वही की जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्रायण योगी को बलिमाती धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से दोखनी को फूक फूक कर उस वायु के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शास्त्रों, मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में विहारती और अंत में सिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राणवायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं
परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो द्विज 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशों के अगर भाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा परिणाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है, उसे अपने सारे पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, ब्रह्मलोक को जाता है। और जो आलस रहित तो सदा एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता हुआ सिद्धों के स्वरूप कांति मेघा पराक्रम और सूर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सपर्णीय सुख एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। दिव्यश्री योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त होती है, वह जब सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस प्रकार वह सिद्धि लाभ करता है, उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। हम इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखें, उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटे वर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात करके योगी संसार रूप धारण करके हो जाता है। मनोवंश से धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होने, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से सब कुछ देखना, दूसरों की बातों को सुनना, जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना, आकाश में विचरना आदि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेना। जो अंधकार से परे सूर्य के समान तेजस्वी है, वह महान ज्योतिर्मय पुरुष को भी जानता होने को जानकर मनुष्य कालिया मृत्यु को लंघ जाता है। मोक्ष के लिए उनके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम लीला का वर्णन किया है, जिसे योगी काल पर विजय पाकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। देवी अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिसे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी ध्यान करने वाले योगी को चौथी गति बताई गई है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग स्थान में शुद्ध आसन पर बैठे उस शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से अक्षर भर में तालु के भीतर स्थित जीवितदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उनका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गुरु के समान तेज हो जाती है और दूर की बातें भी सुनाई देने लगती हैं। उनके केस काले काले घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति का अंदर विद्याधरों की समानता करती हुआ मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित कर रहता हुआ अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य होता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वराण ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने विपरीतपूर्वक छिपा रखा, तो मुझे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को तोड़कर तालु में लगाने का प्रयत्न करे हैं। कुछ काल तक ऐसा करने से वह कर्मशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुँच जाती है। तदंतर वह जीवा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का श्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृतों को पाता है।